इनवर्स माइनस 3, tan इनवर्स माइनस 3। क्वेश्चन नंबर 4 दिए हुआ है कि tan इनवर्स माइनस रूट थ्री इसका वैल्यू आप निकाल कर दिखाइए। तो tan इनवर्स माइनस रूट थ्री को पहले मैं x के बराबर मान लूंगा। tan इनवर्स माइनस रूट थ्री बराबर x। फिर वही काम, x को मैं इधर लाऊं, रूट थ्री को उधर जाने दूं, यानी tan x बराबर हो जाएगा माइनस का रूट थ्री। अब tan के कितने डिग्री में रूट थ्री हो रहा है? तो tan के 60 में होता है रूट थ्री। tan x बराबर माइनस tan 60। अब हम क्या देखते हैं कि tan के यदि पीछे माइनस रहे तो माइनस जो है उसके एंगल में जाकर लगता है। तो ठीक, tan x बराबर tan माइनस 60। tan से tan खत्म, यानी x बराबर माइनस 60, यानी माइनस π/3। और tan का जो रेंज होता है माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है। tan का जो रेंज है माइनस π/2 से π/2 के बीच होता है, अर्थात माइनस π/3 जो है माइनस π/2 और π/2 के बीच आ रहा है। तो इसको लिखूंगा क्लियरली, x जो मेरा बिलोंग करता है वो माइनस π/2 से लेकर π/2 के बीच में है, अर्थात tan इनवर्स माइनस रूट थ्री जिसको मैंने x माना है, x का वैल्यू निकल कर आया मेरा π/3। ये रहा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलता है। cos इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू निकालना है। cos इनवर्स माइनस 1/2, cos इनवर्स माइनस 1/2 का वैल्यू निकालना है। फिर वही बात, लेट cos इनवर्स माइनस 1/2 बराबर x मान लेता हूं। जो भी निकालना है उसके बराबर में मैं x y z कुछ भी मान लेता हूं। अब होता क्या है कि cos इनवर्स ये x यदि इधर मूव करता है तो इनवर्स खत्म और x की जगह माइनस 1/2 पहुंच जाता है। अब cos जो देखते हैं कि cos के 60 डिग्री में माइनस 1/2 होता है। cos के 60 में 1/2 होता है, नेगेटिव है। cos x तो नेगेटिव मान हो जाएगा, माइनस cos 60। अब ये जो माइनस है cos में देखते हैं कि cos माइनस जो cos है वो माइनस मतलब एंगल में पाई माइनस एक्स हो जाता है, माइनस cos x cos पाई माइनस एक्स होता है। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा cos x cos पाई माइनस एक्स, x की जगह गया 60। अब क्या होगा कि cos से cos खत्म, या भी रहने दीजिए, cos ये हो गया 120, cos 120। और cos का जो मेरा रेंज दिए हुआ है वो 0 से 180 के बीच में है। तो x cos से cos खत्म, यानी x इक्वल टू हो गया मेरा 120। इसको यदि मैं रेडियन में बदलूं तो रेडियन में कितना हो जाएगा? cos गुने पाई बटे 180, ये से ये खत्म, 2 छक्के 3 छक्के 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। स्पष्ट है कि जो ये मेरा 120 है ये 0 से 180 के बीच में है, अर्थात इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्लियरली, जो मेरा x बिलोंग करता है वो 0 से 180 के बीच में बिलोंग कर रहा है, अर्थात cos इनवर्स माइनस 1/2 जिसको मैंने x माना है उसका वैल्यू कितना हुआ? 2 पाई बटे 3 रेडियन में है। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 दिए हुआ है कि tan इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू निकाल कर दिखाइए। tan इनवर्स माइनस 1, tan इनवर्स माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो फिर मान लेता हूं कि tan इनवर्स माइनस 1 बराबर x। क्या हो जाएगा? x को यदि मैं इधर खींच लेता हूं तो इनवर्स खत्म और एक जो है सो उधर चला गया। अब tan x बराबर क्या? माइनस tan 45। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि tan x बराबर माइनस tan 45 को मैं ऐसे लिख सकता हूं tan माइनस x। इसका मतलब है कि tan माइनस 45। अब tan से tan खत्म तो बचता x
-45 जो रेडियन में होता है -π/4, और 45 को देखता हूं कि tan का जो रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, -π/2 से π/2 के बीच में। क्लियरली तो ये जो मेरा -45 45 जो दिए हुआ है, ये जो मेरा है -π/2 से π/2 के बीच में है, अर्थात x जो बिलोंग करता है -π/2 के बीच, -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग कर रहा है। सॉरी, ऑक्टेन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट नहीं, ऑक्टेन ब्रैकेट। इसीलिए tan इनवर्स -1 जो है, जिसको मैंने x माना है, जिसका वैल्यू निकल कर आया है -π/4,